नालंदा जिले के महाबोधि महाविद्यालय नालंदा के सभागार में आज ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सिलाव प्रखंड क्षेत्र के लाभुकों के बीच आपदा प्रबंधन के तहत 18 लोगों के बीच 5,03,132 रुपए का चेक वितरण किया। इस मौके पर 62 लोगों को अभियान बसीरा पर्चा भी दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार आपदा पीड़ित लोगों को हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्पदंश से यदि किसी की मौत हो जाए तो पुलिस को सूचना दें और पोस्टमार्टम करवाएं ताकि आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने 62 भूमिहीनों को जमीन का पर्चा देते हुए कहा कि वैसे हर व्यक्ति जिनके पास जमीन नहीं है सरकार चिन्हित कर उपलब्ध करा रही है। नालंदा से अमर वर्मा की रिपोर्ट। कितने लोगों के बीच वितरित किया गया? आज 62 लोगों का यहाँ पर जो भूमिहीन परिवार थे, बरसों से अपनी ज़मीन पर कुछ लोग बसे हुए थे, उनको भी ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था। तो सिलाव प्रखंड के विभिन्न गांवों के जो गरीब लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, उनको आज यहाँ पर पर्चा दिया गया है। अब मालिकाना हक उस पर मिल गया है। अब किसी तरह की उनको डर भय नहीं है। स्वतंत्र रूप से अपने और परिवार के साथ उस ज़मीन पर बसे रहेंगे। कोई दिक्कत और परेशानी उनको नहीं है। फसल क्षतिपूर्ति योजना में भी लगभग 17 किसानों को आज यहाँ पर चेक दिया गया है और उनको मुआवजे की राशि दी गई है, उनको सहायता राशि दी गई है। तो जिनके खेतों में लगे हुए फसल नुकसान हुए थे उसकी क्षतिपूर्ति भी सरकार की है। और एक व्यक्ति जिनके सांप काटने से मृत्यु हो गई थी, माहुरी गांव के रहने वाले, कोल गांव के रहने वाले थे, उनको भी 4 लाख रुपया का मुआवजा दिया गया है। तो आज प्राकृतिक आपदाओं से जो जूझ रहे थे, प्राकृतिक आपदाओं से जो परेशान हुए थे, उन परिवारों को सहायता देने का काम किया गया। जो बरसों से बिना पर्चा के ज़मीन पर बसे थे और ज़मीन नहीं था, उनको ज़मीन दिया गया। तो इस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि जो आपदा पीड़ित हैं उनका पहला हक है राज्य के खजाने पर, और उसी के हिसाब से जिनकी फसल क्षतिपूर्ति हुई उनको भी आप मुआवजा मिला है, और जो सांप काटने से मौत हुई है उनको भी मिला है, और जो गरीब लोग बसे हुए थे अपनी ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर, उनको भी दिया गया है। इनके लिए